कबीरा ने हाथ की पानी की बोतल का पानी नीचे फेंका। कालीन कीमती था, करोड़ों के कालीन पर जब वो पानी फेंका, कबीरदास ने हाथ से उस पानी को मचाना प्रारंभ कर दिया। मचाना प्रारंभ करा, कबीरा ने उस पानी को मचाना प्रारंभ करा। जब पानी को मचाया गया तब राजा को क्रोध आ गया, मेरे करोड़ों के कालीन को ये बताओ इसने गंदा कर दिया, करोड़ों के कालीन को गंदा कर दिया। ये तो नशे में धुत है, इसको तो शुद्ध नहीं, ले जाओ इसको बाहर। राजा ने बाहर भगा दिया। बाहर गए, कबीरा ने अपने सखाओं से कहा, अपने शिष्यों से कहा, तुमने मेरी लाज बचा ली। मेरी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, लोग मुझे पूछते बहुत थे, भगवान की तरह मानने लगे थे, पर तुमने मेरी लाज बचाई। अब लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मैं एकांत में बैठकर भजन कर सकता हूं, ये प्रभु की कृपा है। एक दिन कबीरा एक कमरे में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। राजा बड़ा विद्वान था, काशी का राजा बड़ा विद्वान था। राजा ने कबीरा को देखा और कबीरा अलमस्त होकर भगवान के भजन में लगे थे, तो राजा कबीरा के पास पहुंच गए। महाराज बहुत चतुर हो तुम, बहुत चतुर। कबीरा ने पूछा राजा से, क्या बात है महाराज, क्या हो गया? काय का चतुर, मैं तो पीने लगा, गलत हो गया, गंदा हो गया, और तुम कह रहे हो चतुर। अरे महाराज मैं सब जानता हूं, तुम्हारी प्रसिद्धि सब जगह हो गई थी, तुम भजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुमने अपने आप को बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। अपने आप को तुमने बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। पर एक बात पूछना चाहता हूं, राजा कहता है, मेरे यहां आप खड़े थे, कालीन पर तुमने पानी फेंक दिया था, मैं जानता था वो मदिरा नहीं थी, पानी था। कालीन पर तुमने पानी फेंककर मेरे कालीन को तुमने गंदा क्यों करा, वो तो बताओ कि हाथ से तुम क्या कर रहे थे। कबीरदास जी ने कहा, राजा तू मुझे पहचान गया, किसी को बोलना मती, नहीं तो लोग फिर मेरे पास आने लगेंगे। राजा जिस समय में तेरे भवन में खड़ा था तो जगन्नाथ मंदिर में आग लग गई थी। जगन्नाथ मंदिर में रसोई घर के अंदर आग लग गई, और रसोई घर के अंदर आग लगी, वहां कोई बुझाने वाला नहीं था। तुरंत मैंने उस आग को बुझाया। राजा हंसने लगा, कहां की बात करते हो, अब लगता है कि तुम पक्के में नशे में हो, पक्के। राजा ने कहा, ऐसा हो सकता? राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा पता करो जगन्नाथ मंदिर में इतनी तारीख को इतनी बजे इतने समय पर क्या आग लगी थी और बुझाई किसने। तब जाकर दूतों ने मालूम करा कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में आग लग गई थी। कोई नहीं था, लोग पानी ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां से पानी की वर्षा हो गई अंदर, और पूरी की पूरी आग बुझ गई, पूरी की पूरी आग समाप्त हो गई। जब जाकर दूतों ने राजा से कहा, राजा ने जाकर कबीरा के चरण पकड़ लिए, कबीरदास तेरी जैसी भक्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कौन करे। अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटने वाला। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, उस पत्र के अंदर, गुरुजी संगीता कौशिक राजनांदगांव सिंदई से आई हैं।
अब देखिए, इसी कथा के आधार पर आपको वर्णन कर रहा हूं। परसों की कथा में आपको कहा था, एक लड़की को कोबरा नाग कितनी जगह काट गया, 5 जगह पर। लड़की बच गई, जीवित। अब ये संगीता कौशिक लिख रही हैं, मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी उम्र 4 साल, एक लड़का जिसकी उम्र 2 साल। हम शहर में रहते हैं, ऐसी जंगल में भी कहीं नहीं रहते गुरुदेव। 14/8/2023, आज कौन सी तारीख है? 14/8/2023 को मेरे दोनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे, वहां सांप घुस गया और मेरे दोनों बच्चों को डस लिया, मेरे बच्चे मर गए दोनों। एक विचार करिए, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से अरे मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि भगवान क्यों लिया, क्यों दिया। लोग भगवान को दोष देते हैं, मेरे पिताजी चले गए कोरोना में, कोई भगवान को दोष देता मेरी पत्नी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मेरा परिवार समाप्त हो गया। हम परमात्मा को दोष दे रहे हैं। कभी विचार करना कि अपने पूर्व की गति का भी स्मरण करना कि पुराने समय में हम क्या कर कर आए हैं। जरा विचार करना, एक लड़के को लोग चौराहे पर जूते से मार रहे थे, लेडी से भी मार रही थी और जेंट्स भी मार रहे थे, कोई लाश से कोई जूते से मार रहा था। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसको दया आ गई, क्यों मार रहे हो बेचारे को, इसको छोड़ो ना, इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले को मार रहे हैं, अच्छी बात है क्या, छोड़ो उसको। बहुत सारे लोग मिलकर एक अकेले व्यक्ति को मार रहे थे। एक महिला ने, एक पुरुष ने कहा, छोड़ो इसको, क्यों मार रहे हो, बेचारा कैसा मार खा रहा है, छोड़ दो ना इसको। इतने में दूसरे ने कहा, इसने एक छोटी सी 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया और उसका गला घोटकर मार दिया। तो जिसने सुना उसने भी जूते निकालकर मारना प्रारंभ कर दिया। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं हमको नहीं मालूम। क्यों मार रहे हैं उसको, क्यों दुख आ रहा है, क्यों कष्ट आ रहा है, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आया, यह हमें नहीं मालूम। हम तो आज के जमाने को बस दुख देखते हैं तो रोते हैं, पर ये नहीं सोचते कि पूर्व में हमने करा क्या है। उस लड़के ने पूर्व में करा क्या था, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम कर कर उसको मार दिया। अब तुम्हारा मन करता कि मारो जूते से, हम भी मारेंगे। उसी तरह हमारे पूर्व के कर्म का हमें भान नहीं हो पाता, हमें स्मरण नहीं हो पाता। जितनी बीमारियां मिलती हैं हमारे पूर्व जन्म के कारण, जितने रोग आते हैं पूर्व जन्म के कारण, जितनी तकलीफें आती हैं पूर्व जन्म के कारण। आज के समय में तुम गलत काम करते ही कहाँ हो, शंकर जी को भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, ये सब कुछ कर रहे, थोड़ा ना थोड़ा तो भजन कर रहे, तो पुण्य तो कमा रहे। या हमारे पूर्व का कुछ करा गया पाप कर्म हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण बस हम समझ नहीं पाते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है, दुख आया तो कारण, सुख मिला तो कारण है। हम फिर कहेंगे अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शंकर को छोड़ना मती, शिव के मंदिर जाना छोड़ना मती। कितनी भी दुख आते जाए, कितनी भी तकलीफ आते जाए, ये मत सोचना सियोर वाले महाराज ने कहा है 3 महीने जल चढ़ाओगे तो काम हो जाएगा, 3 महीने जाओगे तो काम हो जाएगा ना। शंकर का द्वार मत छोड़ो, दरवाजा मत छोड़ो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर इसलिए भेजते हैं, बैकुंठ जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, ब्रह्म लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, इंद्र लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है। महाराज, आप किसी के यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके यहाँ पर दरवाजा है, तुम जाके 2-4 बार बैठोगे, 4-5 बार कहोगे भैया सुन लो, भैया सुन लो, तो वो नहीं सुनेगा तो क्या करेगा, आखिरी में दरवाजा बोलो बोलो जम के बंद कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा?
अरे बोलो तो जम के, तुम बार बार उसके यहाँ जाके बैठो, बार बार उससे निवेदन करो, बार बार कहिए, बार बार एप्लीकेशन लगाओ, बार बार प्रार्थना करो। अरे महाराज जी सुन लो, भैया जी सुन लो, भैया जी प्लीज, अध्यक्ष जी प्लीज, भैया सुन लो। वो आखिरी में दरवाजा बंद कर लेगा। बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, सारे देवताओं के दरवाजा है, पर कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा। कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं, मेरे शंकर के दरवाजे नहीं, मेरे शंकर मेरे कैलाश अधिपति के यहाँ दरवाजा नहीं है। इसलिए तुम उसके यहाँ जाते रहो, वो दरवाजा बंद नहीं करेगा, एक ना एक दिन तो बाहर निकलकर कृपा कर ही देगा। वो दरवाजा नहीं, वो दरवाजा नहीं, उसके यहाँ द्वार नहीं है। सब्सक्राइब करें TSG धार्मिक स्टोरी शहरनों।